बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं फैज़ान रिजवी और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, स्पेशली जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की हुकूमत। जब से शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला तो वो ये नारा लेकर आए कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और उन्होंने ये भी कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत के वज़रा ने भी ये बातें की कि हमें अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला तो शहबाज शरीफ ने ये बात की थी कि वो तुर्की का, सऊदी अरब का, यूएई का और चाइना का दौरा करने वाले हैं। नकवी साहब से बात करेंगे। नकवी साहब, चाइना का दौरा नहीं हुआ, 3 माह से ज़ायद हो गए। इस दौरान आप ना मुझे मेरा फ़ोन उठा दें, मैं साथ में साइलेंट कर दूं, कभी इस दौरान कोई टेलीफोन बजे और फिर वीडियो में डिस्टरबेंस हो। अच्छा, फ़ोन साइलेंट पे ऑलरेडी, आई एम सॉरी। अच्छा, इसमें देखें, जब आप आए और आपने कहा, वैसे आगाज़ में बल्कि इससे भी पहले बहुत अहम बात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में गालिबन जो सबसे अनोखा रिकॉर्ड है वो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने नाम कर लिया। सबसे अनोखा रिकॉर्ड है एक। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को जब एक्सप्लेन करते हैं, और ये सक्सेसिव लीडरशिप कि ये कोहे हमालिया, जो हमालिया का पहाड़ी सिलसिला है, आपको पता है कि दुनिया के सबसे बुलंद व बाला पहाड़ कहते हैं कि इसमें है, इससे बुलंद है। और अरेबियन सी, यानी कि जब आप समंदर की बात करते हैं तो गहराई के लिए उससे ज़्यादा गहरी है हमारी दोस्ती, स्टील से ज़्यादा सख्त है, और ये शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा ये बात करते हैं, और शहद से ज़्यादा मीठी है। एक ऐसा ट्रस्टेड एलाई और पार्टनर जिसके ऊपर पाकिस्तान की भी तमाम सियासी जमातों का, बशमूल मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ, सब समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो एक लाजवाल दोस्ती, और कौन पावर में आता है कौन नहीं, कौन चेहरा है कौन नहीं। हमारा ताल्लुक चीन के साथ सदाबहार है, सदाबहार ताल्लुक कहते हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो पाकिस्तान की हालिया तारीख़ के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं कि जिनको इक़्तिदार के मनसब पर, मसनद पर बराजमान हुए। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 जुलाई को, 94 डेज़, 94 दिन हो गए, और 94 दिन में ये पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तानी जिनको चीन के सदर ने लिफ्ट नहीं करवाई। चीन के सदर के साथ इनका राब्ता नहीं हुआ। जो हाई लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने इंगेज नहीं किया, यानी कि टेलीफोन कॉल भी नहीं हुई। अच्छा, शहबाज शरीफ की और सदर शी जिनपिंग की। और ये आप इसको देना चाहे नाम तो स्नब का भी दे सकते हैं कि ये एक धुतकारा है, एक झिड़की, सफारती झिड़की दी गई है। और इसकी वजूहात क्या है वो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा, क्योंकि इसके हवाले से पाकिस्तान और चीन ऑफिशियली बड़े टाइट लिप्ड रहते हैं, इसके ऊपर बात नहीं करते, यानी कि पब्लिकली कमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और चीन का, ये बड़ा, इसको मुकद्दस रिलेशनशिप समझते हैं कि इसको ख़राब नहीं करना पब्लिक। अच्छा, मनसब संभालने पर मुबारकबाद बिल्कुल दी। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली कीqiang के साथ उनकी टेलीफोन के ऊपर बात हुई, ये मुबारकबाद आई। और जब 70वां साल आप जो अपनी जो मना रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए, इतना अरसा हो गया, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके हवाले से आपने मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया है, तो वो टॉप लेवल के ऊपर सेलिब्रेट होना था ना। उसमें जो टॉप लीडरशिप है उसने हेड करना था उन तकरीबात को, उसमें ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शामिल थे। अच्छा चलें, सॉरी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम डिस्ट्रैक्ट ना करें डिस्कशन को, वन बाय वन मैं आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूँ कि ये बात मैं फिर भी आगाज़ में बता दूं कि मेरे या किसी के भी गुमान में ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कोई नेगेटिव फीलिंग रखती है चाइना के हवाले से। ये तमाम पार्टीज़ में मौजूद है कि चीन जो है वो हमारा, चीन अपना यार है, और चाइना का भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में फेवरेट और नॉन फेवरेट नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ का जो मसनद के ऊपर आना है वो कैसे हालात व वाक़यात में हुआ कि जिसमें इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि अमरीकी ईमा पर रिजीम चेंज किया गया। और ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो मेरी मुतअद्दिद सफारतकारों से बात हुई जो पाकिस्तान की सफारतकारी को और पाकिस्तान और चीन के रिलेशनशिप को समझते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या वजह हो सकती है कि शहबाज शरीफ को सदर शी जिनपिंग टाइम नहीं दे रहे, उनके साथ फ़ोन पर बात नहीं हुई,
उन्होंने आते ही कहा था कि मैं चीन का दौरा करूंगा, तो उनको वेलकम क्यों नहीं किया जा रहा, उनको टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा कि आए फ़लाँ तारीख को आ जाएं, आपके लिए ये मीटिंग्स तय की गई हैं। और जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात ना हो, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये कॉल ऑन क्यों नहीं अरेंज हो पा रही, इसके ऊपर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं। 2 से 3 बड़ी मेन है, उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग ये पाई जाती है कि मुमकिना तौर पर चीन जो है, इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, अमेरिका उसके पुश्त पे मौजूद था और जो हुकूमत लाई गई है इसका मकसद ये है कि इसने दोबारा अमेरिकी ब्लॉक की पॉलिसीज़ को टो करना है, वापस उस ब्लॉक में ख़ुद को प्लेस करना है, बड़ा प्रोमिनेंटली प्लेस करना है, मेजर नॉन नेटो एलाई, जो हमारा स्टेटस अभी भी अगरचे है और ख़ान साहब के दौर में भी था, लेकिन अब उसको दोबारा से मजबूत करना है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। और इसी दौरान चीनी जो वजारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान की जानिब से मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स आपने देखी होंगी, जिसमें वो अमेरिका की पूरी दुनिया में रजीम चेंज ऑपरेशंस के हवाले से ट्वीट्स करते रहे। ली जानज़ाओ, हुआ चुनजिंग, वैन वेनबिंग, इन्होंने सब ने इसके हवाले से गुफ्तगू की कि अमेरिका ये करता है, अमेरिका कोर्स करता है, अमेरिका ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक को प्रेशराइज़ करता है, उनको शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है। ये अमेरिका स्टेटमेंट्स जो है वो देता रहा। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि गालिबन चाइनीज़ जो हैं उनको ये लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ नफ़रत एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो इंजेक्ट की गई है, लोगों का बड़ा एंटी सेंटिमेंट है पीडीएम की इस हुकूमत, जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर उनको बुला लिया जाए और वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मेहमान हों, तो चाइना की एक गुडविल जो पाकिस्तान में है कि हर चीनी पाकिस्तान को अपना हर पाकिस्तानी चीन को अपना बड़ा करीबी दोस्त हमसाया मुल्क समझता है, वो गुडविल ख़राब हो सकती है कि चाइना जो है वो एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में ये बयानिया मौजूद है उसको क्यों एंटरटेन कर रहा है। अगरचे वो शहबाज शरीफ को इससे पहले वाले टेन्योर में देखें तो वो पसंद करते थे शहबाज स्पीड और इस किस्म की कि वन विंडो ऑपरेशन होता है और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, पाकिस्तान में वाक़यात हुए, वाक़यात का भी ताल्लुक है, वो भी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी वाला अटैक हुआ, जिसमें चाइनीज़ जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका जानी नुकसान हुआ। उससे पहले खान साहब के दौर में आपको याद होगा, आज 16 जुलाई है, क्योंकि दासू डैम अटैक इसी दिन हुआ था गालिबन, और उसमें चाइनीज़ नेशनल मारे गए थे। उस वक्त एक एक्सरसाइज की गई थी खान साहब के वक्त में। शाह महमूद कुरैशी और यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के टॉप स्पाई मास्टर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, ये गए थे चाइना, तियानजिन में गालिबन इनकी मुलाकात हुई थी वैंग यी के साथ, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी चाइनीज़ नेशनल की सिक्योरिटी के हवाले से, और चाइना ने कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया था। लेकिन 26 अप्रैल का जो कराची का वाक़या, उसके बाद इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन वर्चुअली जो चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, जो कि चाइना की चीनी ज़बान और कल्चर को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसकी तरवीज के लिए काम करते हैं, वो बंद है। उन्होंने अपने स्टाफ को वापस बुला दिया। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी दरार है कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर क्या ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो नहीं है, क्या हमने उनकी लीडरशिप को इस वाक़े के बाद, अगरचे इन लोगों ने दौरा किया, ये गए चाइना की एम्बेसी, वहाँ पे जाके कॉन्डोलेंस की बुक साइन की, उसके ऊपर बात की। 30,000 से ज़्यादा नेशनल चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स बहुत दी, बहुत चाइना के हवाले से उन्होंने CPEC के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट्स दी, चाइना की दोस्ती के हवाले से उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी। लेकिन जो चाइनीज़ लीडरशिप है वो 2 वजूहात की वजह से, एक जिसको मैं बयान कर चुका कि मुमकिन तौर पर शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये हो गए, अभी इस वक्त जिस वक्त इमरान खान की कैंपेन अपनी पीक पर है और लोगों का एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और इस हुकूमत के हवाले से एक सेंटिमेंट, जज्बात मौजूद हैं, ऐसे वक्त में शहबाज शरीफ को आप बुलाकर अपने महल में, अपने दफ्तर में एंटरटेन करेंगे, टेबल पर बैठकर तस्वीरें उतारेंगे, उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें उतारेंगे, प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे, तो वो
शायद लोगों को जो है पाकिस्तान में एक उनकी जो रेपो है वो ख़राब हो। दूसरी वजह जिसके हवाले से जो हमारे सफारतकार हैं वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे बड़ा कंसर्न चाइनीज़ लीडरशिप ने ऑफ एंड ऑन कन्वे किया है, और ये कन्वे पाकिस्तान की मिलिट्री को भी किया गया, पाकिस्तान की सिविल क़यादत को, अस्करी क़यादत को, दोनों को, कि सबसे बड़ा मसला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है, कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना है उसकी वजह से वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट के एफर्ट्स हैं वो सारे पीछे चले जाते हैं। आप एक कदम आगे उठाते हैं और 2 कदम आप पीछे चले जाते हैं। जो सियासी इंतशार है ये नहीं होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट्स उन्होंने ऑफिशियली दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जब फरवरी के महीने में OIC का इजलास हो रहा था वो आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने मार्च 22-23 मार्च को ये इजलास 23 और 24 मार्च को हो रहा था। उस वक्त भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप तमाम सियासी जमातें, हम उम्मीद करते हैं कि वो यूनिटी दिखाएंगी, इत्तेहाद दिखाएंगी और मिलजुल कर आगे अपनी मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। फिर जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी गए तब भी ये बात की गई। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ़िज़ा नहीं है, और जो मारामारी की सूरत हाल चल रही है, किसी को नहीं पता कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 1 हफ़्ते कायम रहेगी, 2 हफ़्ते रहेगी, 2 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी, 8 महीने रहेगी, साल रहेगी, कब तक रहना है। अच्छा, जैसा आपने कहा जिससे हमने डील करना है, सॉरी लेट मी फिनिश, कि जिससे हमने डील करना है शहबाज शरीफ, हम उसको बुला लें, हम उसके साथ इधर मुलाकात करें, और पीछे इमरान खान जो है वो अपने सपोर्टर्स के साथ चढ़ाई करें, और यहाँ पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाए। अच्छा। तो ऐसी सूरत में कि आप ऐसे शख्स को बुला लें कि जिसके फ्यूचर का नहीं पता, या तो पता हो ना कि यार ये शख्स है, ये 5 साल के लिए आया, 5 साल पाकिस्तान के फैसले इसने करने, इज द फेस ऑफ दिस कंट्री। जब शहबाज शरीफ के बारे में ये श्योरिटी नहीं है, तो हमारे डिप्लोमेट्स की अंडरस्टैंडिंग कुछ की ये है कि शायद ये एक वजह भी हो सकती है कि उनको अभी वेलकम नहीं किया जा रहा, कि थोड़ी सी सिचुएशन, ये 17 जुलाई इंतखाबात निकलने, थोड़ी सी काम डाउन हो जाए तो फिर आप दोबारा ओपन अप हों। जो अभी तक राब्ते हुए हैं वो यांग जेची, उन्होंने दौरा किया। इसको भी बड़ा अंडरस्टैंड करें कि जब 2018 में हुकूमत बनी थी इमरान खान साहब की, तो जो अव्वलीन दौरे हुए थे उसमें एक वांग जी का दौरा था पाकिस्तान का। वो आए थे पाकिस्तान, और माइक पॉम्पियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वो भी आए थे, मुख्तलिफ दौरे हुए थे। लेकिन जो वांग जी हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। फॉरेन मिनिस्टर का रोल है कि पॉलिसी मौजूद है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। वो नहीं आए पाकिस्तान। ये हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान का दौरा किया यांग जेची ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिट ब्यूरो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का, वो उसके मेंबर हैं। और पॉलिट ब्यूरो का क्या काम है कम्युनिस्ट पार्टी किसी में भी, कि उसने पॉलिसी साजी करनी है। यानी कि आपके पास एक पॉलिसी साज को भेजा गया है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने वाले को नहीं भेजा गया। तो यानी कि आप उस स्टेज पर हैं जहां पर वो अपने ऐसा बंदा आ रहा है पाकिस्तान जो पॉलिसी साजी करता है, कि वापस जाए बताए ये मेरी रीडिंग है, ये जो कहते हैं कि अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं और बैगर्स कांट बी चूज़र्स, इनकी क्या थिंकिंग है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को आगे बढ़ने की। शायद ये मैं कयास बता रहा हूँ कि वो वापस गए होंगे, उन्होंने जाकर फिर ये किया होगा, और चाइना अपनी पॉलिसी इसके हवाले से अच्छा, क्या ये मैच्योर अप्रोच है कि आप तुर्की जा रहे हैं, डिफरेंट ममालिक जा रहे हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात आपने बताए कितने गहरे हैं, तो वो किसी सियासी पार्टी के तो मरहून मिन्नत नहीं है वो ताल्लुकात। तो क्या अब शी और चाइना इंतखाबात का वेट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा हुआ है, और एग्जैक्ट सिचुएशन तो आपको ये ग्रे में चलता है, ये मामला ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता कि आपको चाइना जो है वो लिख के दे देगा या किसी सवाल के जवाब में। कोई एडवर्सेरियल ताल्लुक तो है नहीं, दुश्मनी तो नहीं है पाकिस्तान और चीन की, या पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से चीन की, तो ऐसा तो नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आपका लेवल ऑफ एंगेजमेंट है ये बहुत कुछ बता देता है कि शायद वेट एंड सी की पॉलिसी है, कि देखें यहाँ पे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। ये भी देख लें कि ये जिनके बारे में इमरान खान और उनके फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये तो अमेरिका के ग़ुलाम आए हैं, अमेरिका के पिट्ठू आए हैं, कहीं ये वाकई वो तो नहीं कर रहे, डबल गेम तो नहीं हो जाएगी, हम डबल क्रॉस तो नहीं हो जाएंगे। ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक ऐसा है जिसके बारे में यानी कि कोशिश करनी, यानी कि तमाम पाकिस्तानी और ये करते भी हैं, हुकूमतें भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करते हैं, कि इसमें आप इसको ख़राब करने के लिए नहीं, पॉजिटिव एंगल पे इस पे करें। लेकिन ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 94 डेज़ इनटू द ऑफिस,
और चाइना के प्रेसिडेंट के साथ आपका टेलीफोन के ऊपर भी राबता ना हो। ये तो वही हो रहा है जो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इमरान खान के साथ किया। तो क्या चीन का सदर, ताल्लुक का फ़र्क देखें, चीन का सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ये करेगा। दिस इज़ द सिचुएशन। बहुत शुक्रिया नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि 94 रोज़ हो गए लेकिन शहबाज शरीफ का चीनी सदर शी के साथ कोई राबता नहीं हुआ। उसकी वजह नकवी साहब ने बताई कि जिस तरह से ये हुकूमत आई शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वजह है और इंतज़ार किया जा रहा है, वेट एंड सी की पॉलिसी है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।